जब गांव डूबेगा तब देखेंगे, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं। इस बार खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वसई के गौराईपाड़ा क्षेत्र के पौसेतपाड़ा, जानकीपाड़ा और मुकुंद नगर में रहने वाले लोग बरसात से पहले ही खौफ में हैं। स्थानीय नागरिक बताते हैं, पहले भी गांव में पानी भरता था, लेकिन खेत और प्राकृतिक ढलानों के जरिए पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता था। मगर अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। रेलवे ट्रैक बैठने के बाद वहां एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई, जिसने पानी के प्राकृतिक रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के खेत थे उन्होंने अब अपने अपने खेतों में बाउंड्री वॉल बना ली है, यानी चारों तरफ दीवार ही दीवार और बीच में फंसा पूरा गांव। ये आपकी परिवार है, ये आपकी जनता है, ये आपकी ही जनता जनार्दन है, आपके ही राज में रहने वाले, आप ही हम लोग के मालिक हैं। इसलिए माननीय लोक नेता हितेंद्र ठाकुर से भी मेरी विनती है और महापावर साहब अपने जो आजू पाटिल हैं उनसे भी मेरी विनती है, महानगर पालिका के थ्रू महानगर पालिका से कहकर ये हम लोग की समस्या पानी का जो नाले का है दूर करें। नहीं आने वाले 2 महीने के बाद यहाँ पे जितनी बस्ती है सब पानी पानी जलमग्न हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूँ। जय जय महाराज। जब गांव डूबेगा तब देखेंगे, एक जनप्रतिनिधि का ये गैर जिम्मेदाराना बयान। ये तपती कड़ी धूप में हजारों की संख्या में मासूम बच्चों के साथ महिलाएं सड़कों पर निकलकर अपने दुख का इजहार कर रही हैं। वसई के गौराईपाड़ा क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के दिल में डर पड़ रहा है। पौसेतपाड़ा, जानकीपाड़ा, मुकुंद नगर के सैकड़ों परिवार बरसात से पहले ही खतरे की आशंका में जी रहे हैं। आप लोग क्या बोले? उन्होंने बोले कि देखेंगे, जब बारिश होगा तभी देखेंगे। बारिश होगा तब देखेंगे। जब हम लोग डूबेंगे तब वो लोग देखेंगे। अगर तो हम मर जाएंगे तभी आएंगे हमारा घाट करने के लिए। घटना देख लिए, अभी हमको किसी को भी बुलाएंगे, कोई नगर सेवक यहाँ नहीं आता है, सिर्फ गुड्डू भैया की तरफ। इनको आधी रात को पहले बात हुआ था, पहले जब पहले मतलब शुरू में हुआ था तो मतलब वो बोले कि नहीं हम पानी नहीं बंद करेंगे, जैसा पानी जा रहा वैसा जाने दें। और जो पाइप डाले थे तो पाइप बंद नहीं किए थे। ये जो रेलवे वाला आया जो काम किया, इसकी वजह से पाइप जो है ना मतलब निकल गई और रास्ता जो जाने का पानी था वो बंद हो गया। इसके बाद बंद होने के बाद जो दीवार अभी खड़ा करे तो रास्ता एकदम पैक, पानी का भी पैक कर दिए और जो आने जाने वाला था वो भी पैक कर दिया। ऐसी घटना भी घटी है क्या? बच्चे मरे हैं? 2-3 बच्चे इधर तालाब में डूब के मरे। ऐसा नहीं होगा नहीं मरे, 2-3 बच्चे इधर मर गए तालाब में। 6 साल बारिश में इतनी बड़ी घटना यहाँ पे घटी है। हो चुके इधर। तो इसके बाद न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह और इस वक्त मैं नाला सोपारा के जानकीपाड़ा के क्षेत्र में हूँ और ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी ढलान में है और जिस जगह खड़ा हूँ इस जगह को लेकर के पिछले 4 से 5 साल पहले एक बड़ा विवाद बरसात में देखने को मिला था, जहां पूर्व नगर सेविका सरिता प्रमोद दुबे के पति प्रमोद दुबे बारिश के पानी में तैर कर लोगों को जो है मदद कर रहे थे। वहीं अलग अलग तरह से सामाजिक लोग भी यहाँ पर मदद करते नजर आए थे, लेकिन तब ये खाली मैदान था। लेकिन अब मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये चीन की दीवार हमारे बगल में देख सकते हैं। ये दीवार जो बन गई है, ये दीवार आने वाले समय में एक बड़ा अभिशाप बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है वो आबादी बुरी तरीके से प्रभावित होने वाली है। हमारे साथ यहाँ के रहवासी हैं, मैं चाहूँगा आपसे क्या जानकारी है और क्या मामला है यहाँ पे? ये पहली जानकारी ये है कि पहले जो यहाँ पे अपना दीवार नहीं था तो पानी कहीं से भी जा रहा था और ये जो रास्ता पानी बहने का है विद्या विकासनी स्कूल के द्वारा से और कारगिल के नाला में पानी जाता है। और ये जानकीपाड़ा, गौराईपाड़ा, मुकुंद नगर और तुलसी नगर, टेकरी, ये जितने पानी है सब यही रास्ता है पानी जाने का और बाकी कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। पहले जब पानी जाता था तो वाकई में निकल जाता था, तब भी डूबता था? नहीं, पहले जब पानी जाता था तो मतलब दूर दूर से मतलब जगह जगह खुला था, इसके वजह से पानी निकल जाता था, डूबने का कोई संभावना नहीं था। मगर गए साल जो अभी बारिश हुआ उसमें सब ये बस्ती डूब चुकी थी और उसमें महानगर पालिका भी यहाँ पे आके गई है पानी के बारिश के पीरियड में और यहाँ का सीन देखी है, फिर भी महानगर पालिका ने इसके बारे में कोई विचार नहीं किया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, महानगर पालिका से मैं विनती करता हूँ, जो यहाँ के लोग रहवासी लोग हैं पानी से इनको बचाएं। जो रहने वाले लोग मुकुंद नगर को, जानकीपाड़ा को और अपने गौराईपाड़ा को, ये जितनी तुलसी नगर के टेकरी की बस्ती हैं, बारिश में आने वाली बारिश है इसमें सब डूब जाएगा। ये जो पानी बंद कर दिए हैं विद्या विकासनी के, इनको खुलवाएं, क्योंकि ये नाला पहले से है, आज नया नाला नहीं है। कहीं ना कहीं आप जो आवाज़ उठा रहे हो, कहने का मतलब यहाँ पहले रास्ता था और रास्ता अब खत्म हो गया है। एक दीवार है जिस पर दिखाना चाहूँगा, वो देखो लोग खड़े हैं,
ये दीवार पहले थी और ये दीवार जिसकी जगह थी उनकी थी, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ पाइपलाइन था, कुछ ऐसा ही था ना यहाँ पे? क्या था यहाँ पे? यहाँ पाइपलाइन बोगदा डाला हुआ था, हाँ, पानी निकलने के लिए वहाँ जाली डाला हुआ था। कभी अगर जाम हो जाता था तो हम लोग हल के खुद साफ करके पानी निकाल देते थे। हाँ। लेकिन अभी वो गायब हो गया। गायब हो गया है। अब ये दीवार की वजह से उन्होंने वो दीवार मार दिया जहाँ से हमको पानी जाने का कोई सुविधा ही नहीं। किसी का प्रॉपर्टी से लेके हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन समाज से लेना देना बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि समाज जब एक तरीके से पूरी तरीके से डूबने लगता है तो लोग उसकी मदद के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, नुकसान उठाते हैं और परिश्रम करते हैं। ऐसे में इस वक्त वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी की सत्ता है, उनका महापौर है और उनके बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त रसाई है। और वही कहा जाए कि यहाँ की विधायिका स्नेहा दुबे पंडित भी है और वो बीजेपी से है, और बीजेपी की जो पकड़ होती है वो वसई विरार की ज़मीन से लेकर के दिल्ली तक है। लेकिन ऐसे में ये बहुत बड़े वोटर की संख्या है। आप लोग वोट देते हैं क्या? वोट देते हैं। तो क्या इस बार डर लग रहा है कि बारिश में डूबेंगे? डूबेंगे ना भैया, रास्ता नहीं है तो डूबेंगे ना। डूबेंगे तो क्या मतलब इसके लिए क्या करेंगे? उपाय कुछ आप लोगों ने सोचा? अगर बारिश में तो हम लोग उपाय यही मांगेंगे, हम लोग का पानी निकल जाए। किससे चाहेंगे कि कौन आपकी मदद को आए? यहाँ पे विधायक भी हैं बीजेपी से और सिटी से पार्टी से जो है कि महापौर भी हैं। तो भैया हमारे जो जिसको समझ में है वो हम लोग का रास्ता बस करवा दीजिए। कितनी बड़ी आबादी है यहाँ पे? कितने लोग होंगे लगभग? कुछ आंकड़ा? हम लोग 3-4 हजार होंगे। हाँ, क्योंकि इधर का भी पानी है, उधर का भी पानी है, सब पानी हम लोग इधर जाके डूबता है। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। बच्चे लोग पानी में रख के खाना बनाते थे, कैसा भी कर करके हम लोग खाना बनाते थे। सोने के लिए बैठते ही सो जाते थे, उससे खाना भी खाते थे। लेकिन अभी कंडीशन नहीं समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा इस बार कैसा होगा। पानी हद से ज्यादा होगा इस बार। खबर में बता देता हूँ मैं कि ये जो दीवार देख रहे हैं इसके बाद एक बोगदा है। जरा कैमरामैन से बोलूँगा कैमरा घुमा के दिखाइए। ये जो बोगदा है, ये रास्ता है, इस रास्ते से उस पार जाने का रास्ता बनाया गया था। जो ये प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का हो या रेलवे डकैत का हो, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इसके जरिए लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन अगर इस सुविधा को ध्यान में रखा गया आवाजाही को लेकर, तो ये प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उन्होंने रास्ते तो बना दिए, लेकिन जाएगा क्यों कैसे कोई? क्योंकि जब इसके 2 भाग हो गए तो एक भाग इधर हो गया और दूसरा भाग उस तरफ हो गया। वो अपनी दीवारों को तो उठा सकते हैं, उनको अधिकार है, लेकिन इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को सोचना चाहिए था कि भाई पानी की भी निकास होनी चाहिए। अगर ये ट्रेन का प्रोजेक्ट जो भी बनाया गया है, अगर ये जा रहा है तो इधर की जनता जो है, आबादी जो है वो निचले स्तर पर है। कितने गांव होंगे जो ऊंचे पर होंगे और कितने नीचे पर है? कुछ जानकारी है? हाँ, यहाँ पे जो गोराई पड़ा है, गोराई पड़ा ऊंचाई पर है और मुकुंद नगर जो है नीचे है, अपना विकास नगर जो है नीचे है, तुलसी नगर जो वो भी ऊपर है, जो अपना विकास नगर, मुकुंद नगर, ये सब मतलब नीचे खाले मतलब हिस्से में है। तो ये जो आबादी नीचे है वो कितनी आबादी होगी? ये कम से कम 3 से 4 हजार तक बस्ती इसके ऊपर ही है। और इसी बीच में इंडस्ट्रियल भी बना हुआ है, कंपनियां भी हैं। इसके बीच में कंपनी है। कंपनी वाले ने भी अपना जो पानी का निकासी है इधर ही करके छोड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, ये जीता जागता सबूत है। ये बारिश का मौसम नहीं है, ये पिछले 8 महीने से बारिश नहीं हो रही है और 8 महीने से बारिश नहीं हुई। अभी 2 महीने के बाद बरसात आने वाला है। बरसात से पहले ये पानी भरा हुआ है। जरा कैमरामैन को बोलूँगा आगे दिखाइए, जरा इनको वो पानी दिखाइए, कैमरा उठा करके आप दिखाइए कि पानी भरा हुआ है, जो कि पिछले 6 से 7 महीने से बारिश नहीं हो रही है। और वहीं पे अब बरसात आने में 2 महीने का समय बाकी है। इसका मतलब इंडस्ट्रियल जोन के लोग भी पानी यहीं बहा रहे हैं और बरसात में उनको भी क्षति उठानी पड़ेगी। यानी हजारों मजदूर भी काम करते होंगे उसमें, 1000-2000 मजदूर भी काम करते होंगे। यानी अगर कभी आपदा आई और पानी रुका तो वो भी उससे प्रभावित होंगे, उनको भी तकलीफ होएगा, उनको भी तकलीफ होएगा। उम्मीद करते हैं कि क्या प्रशासन इस खबर के जरिए आप तक की बात पहुंचेगी और उस पर आपको इसके लिए बुलाया गया है कि आप हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाएं। यहाँ पे रहवासियों की जो आबादी देख रहे हैं, यहाँ हम किसी को खबर सिर्फ बनाने के लिए खड़े हुए हैं और लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये इनकी समस्याएं हैं। कड़ी धूप देख सकते हैं आप, और इस धूप में ये महिलाएं आके यहाँ पर खड़ी हैं। इन्हें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन तक पहुँचे और प्रशासन इस पर विशेषतः ध्यान दे। फिलहाल मैं सर्वे रिपोर्ट में इससे जुड़ी हुई संबंधित अन्य जितनी भी बारीकियां हैं वो भी आपके सामने लाएंगे और इस विषय से जुड़े हुए जो सामाजिक लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी लाएंगे। लेकिन हम एक चीज़ जानेंगे, यहाँ तो नगर सेवक भी है, भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में भी बनकर आए हैं, लोगों ने बहुमत से चुना है। ऐसे में आपको लगता है कि वो आपकी समस्या को सुने या गए थे क्या वहाँ पे आप लोग? हाँ, यहाँ पे गए थे आप? वो हमारे साथ वापस आए,
हाँ। इधर देखे, वो अपनी आप बीती बताने लगे। क्या अपनी आप बीती वो मतलब? हम इधर बचपन में इधर से स्कूल जाते थे, हम इधर से पढ़ते थे, हमें लेकिन पानी का कोई उद्धार हमको नहीं बताया। अरे तो आपने उनको कहा नहीं कि भाई पानी हाँ, बढ़ेगा तो क्या किया हमने ये जाएगा? बात बोला कि हमको आपकी बात बीती नहीं चाहिए, हमको यहाँ से पानी निकलने का साधन था, यहाँ से पानी निकलने का अगर आप चाहेंगे तो बात करेंगे प्रेम से, हम झगड़ा से नहीं बात कर रहे, प्रेम से उनसे बात करिए कि भाई इधर रहवासी हैं, उनका पानी इधर से निकल रहा था तो उनको थोड़ा जगह दे दो। हम लोग उधर जाने के लिए नहीं सोचते, थोड़ा मुक्का दे दो जगह दीवार में, हाँ। तो हम लोग का पानी इधर से निकल जाएगा, बस हम वही चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम बात करेंगे और क्या करेंगे, वो अपने घर पे चले गए। मतलब आपको उम्मीद नहीं दिख रही कि उधर से अच्छा है कुछ ना हो? सर जी, बहुत बड़ी बात है। पानी भर गए, हम लोग ड्यूटी भी जाने के लिए इधर प्रॉब्लम होता है। इधर 3 बच्चे लोग को स्कूल लेकर जाने के लिए प्रॉब्लम, जाएंगे कहाँ से? हाँ। रास्ता कहाँ है? हाँ। रास्ता तो भी तो रहना चाहिए आने जाने का। पानी भर जाएगा, कहाँ आएंगे पब्लिक? घर में खाना पलायन बनाने- करने का नौबत आ जाएगा ऐसा लग रहा है। अगर बारिश में ये डूबा तो आपको निकलने का रास्ता भी है इधर से? नहीं दिया सर, नहीं, कहाँ है? कुछ नहीं दिया हमको, नगर कोई नहीं दिया हमारा सर। नगर सेवक एक उम्मीद होती है। नहीं लिए कि हम क्या करें। यूँ हमारी इसी कारण सब टूट गया। पानी भरा हुआ, पब्लिक खाना बनाता ऊपर बैठ के बनाएंगे, रात भर बैठ के वो खाना बनाते ऊपर बैठ के, रात भर बच्चे लोग को सुलाएंगे। आप देख सकते हैं इनके जो है हाव भाव स्वभाव बता रहे हैं कि ये दुखी हैं एक ऐसे जवाब से जो बेबुनियाद जवाब है कि बारिश आएगी तो हम देखेंगे। क्या देखना है? पहुँचाना है आपको। बारिश आने के बाद बारिश में डूबते हुए लोगों को देखेंगे या बारिश में लोगों को देख करके तमाशा देखेंगे या फिर बारिश के बाद? हाँ जी, कि हम तुम लोगों के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे चुन के, यहाँ पे आए थे, मीटिंग हो रही थी, उनको बुलाया गया था कि आप नगर सेवक बन के आए हो तो थोड़ा हम लोगों के लिए, थोड़ा सुविधा के लिए आप यहाँ पे आइए। उन्होंने आया, आके वहाँ बैठने के बाद बोले कि देखो इनका प्राइवेट जगह है, यहाँ हमारा खेती था, यहाँ हमारा बगीचा था, यहाँ हम लोग 20 साल से रहे हुए हैं। तो हमने उनको बोला कि पहले यहाँ पे जाने के लिए पानी नाला बनाया गया था, तो उसके लिए आप उनसे कह सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है उनका प्राइवेट जगह है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि यहाँ की पब्लिक को थोड़ा देखो। आप इतना बड़ा स्कूल बना के रखे हो, क्या उसमें बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं? वहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं ना, तो उस यहीं के बच्चे जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो ये पानी जब भर जाएगा और बच्चे यहाँ डूब के मर जाएंगे, और उनका कहना क्या है कि हम तुम लोगों के लिए नहीं आए हैं, फिर चुन के जो हमको लाया है, हम तुम लोगों के लिए नहीं, हम बच्चों के लिए आए हैं। अब बताइए जब ये यहाँ पे मर जाएंगे डूब के तो फिर ये कब हमारे बच्चों को देखेंगे, कब हमें पानी देंगे? इनको आधी रात को बुलाएंगे, सर हमको ये प्रॉब्लम है, भैया हमको ये प्रॉब्लम है, ये आधी रात को सोए रहते हैं, चले जाते हैं यहाँ पे। मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगों की समस्याओं को देखते हुए वीडियो को लंबी न करते हुए संक्षेप में ये सचेत करना चाहूँगा शासन प्रशासन से और चुने हुए जिम्मेदारों से कि अगर आपने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो हमारी खबरें हमेशा प्रभावित करती हैं लोगों को, और ये प्रभावशाली खबर 2 महीने बाद अगर ये क्षेत्र डूबा तो इन सभी के ऊपर गुनाह दर्ज होना चाहिए जो लोग देख के इस मामले को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि वाकई में 2,500 से 3,000 वोटर्स हैं और यहाँ पर जो आबादी है वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं और इनके आंखों में एक उम्मीद है कि अभी हम वक्त रहते हम प्रशासन को बता रहे हैं, अभी 2 महीने का समय है। हम ये नहीं कहते कि प्रॉपर्टी लैंड पर किसी के कब्जा कर लिया जाए या उस जगह पर जो है कि कुछ भी बना दिया जाए, लेकिन शासन प्रशासन के पास इतनी व्यवस्था होती है कि वो कहीं पे भी रास्ता कुछ भी निकाल सकती है। शासन प्रशासन के पास पूरी तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं, वो गलियों से रोड तक, रोड से लेकर शहरों तक और गाँव से लेकर टाउन तक ये सब कुछ जोड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अगर 2 महीने के समय रहते हुए भी बारिश से पहले अगर इस विषय को नहीं उठाया गया या इस विषय पर संज्ञान में नहीं लिया गया तो ये मान के चला जाए कि इनके साथ छल हो रहा है और विश्वासघात हो जाए, और ये खबर उस वक्त प्रभावित करेगी और उस वक्त इस खबर के माध्यम से हम सीधा टारगेट करेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब लाइव, मैं फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।